हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिंकी माता जी, प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी माता जी, आ रही है आवाज। पिंकी माता जी, हरे कृष्णा। काइंडली आप लोग अपने कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम है, तो इसलिए मुझे ये ना लगे कि मैं एक बंद कमरे में दीवारों से बातें कर रही हूँ। ओके, हम लोग थोड़ी देर कीर्तन हरे कर। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिंकी माता जी। माता जी, हम आपको बहुत अच्छे से बहुत पूरी तरह सुन रहे हैं। प्लीज आप ये नहीं सोचिए कि आप अकेले हो। और मैंने औरों को भी कॉल कर दिया है, वो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। उतनी देर हम लोग कीर्तन करते हैं। इन द मीन टाइम अदर्स विल ज्वाइन, है ना? जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा पार्थ सारथी, जय राधा पार्थ सारथी, जय राधा केशव, जय राधा केशव, जय गौर निताय, जय गौर निताय, जगन्नाथ बलदेवाय, सुभद्रा जय सुदर्शना, जय जगन्नाथाय बलदेवाय, सुभद्रा जय सुदर्शना, जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? हाँ जी। ठीक है माता जी। तो हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इस युग के लिए नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन की महिमा है ये, एक तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम रीड करेंगे और साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो लास्ट टाइम प्रियंका माता जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया था। माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज सबको कम आ रही है क्या? नहीं माता जी, हमें तो सही आ रही है। नहीं माता जी, सब बहुत अच्छी आ रही है आवाज तो। प्रियंका माता जी आप अपने चेक करें, आपका साउंड लो होगा, फोन या लैपटॉप का चेक करिए। यस, तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है ये प्रियंका माता जी ने हमें लास्ट वीक बहुत अच्छे से समझाया था, है ना, कि क्यों नाम संकीर्तन कलयुग में माना गया भगवान की प्राप्ति का रास्ता। तो एक बार इसको यहाँ से स्टार्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए माता जी? जी माता जी, मैं हाँ जी ममता हरे माता जी। हरे कृष्ण। वर्तमान युग अर्थात कलयुग में वर्तमान युग अर्थात कलयुग में मनुष्य आत्म साक्षात्कार या जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कीर्तन के अतिरिक्त किसी भी अन्य विधि का पालन नहीं कर सकता। इस युग में कीर्तन परम आवश्यक है। समस्त वैदिक साहित्य में यह पुष्ट किया गया है कि हमें परम तत्व, परम सत्य श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए, किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति का नहीं। परंतु विभिन्न युगों में ध्यान करने की विभिन्न विधियों का समर्थन किया गया है। यौगिक ध्यान की विधि सतयुग में संभव थी, जब मनुष्य हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। अब लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। पिछले कुछ युगों में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। वह युग सतयुग कहलाता था और ध्यान योग उस समय संभव था। उस युग में महान योगी वाल्मीकि मुनि ने 60,000 वर्षों तक ध्यान किया था। तो ध्यान की विधि एक दीर्घकालीन लंबी विधि है, जिसे इस युग में करना संभव नहीं है। परंतु यदि कोई वास्तव में इस ध्यान प्रकार के ध्यान का अभ्यास करना चाहता है तो सिद्ध होने में बहुत अधिक लंबे समय की आवश्यकता होती है। अगले युग अर्थात त्रेता युग में साक्षात्कार की विधि वेदों में समर्पित किए गए विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करना था। तत्पश्चात द्वापर में इसकी विधि थी मंदिर में पूजा करना। इस वर्तमान समय अर्थात कलयुग में उसी फल को हरि कीर्तन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कीर्ति गान की विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यस, ये हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि कलयुग जो है, कलयुग के लिए बहुत ही फेमस एक तुलसीदास जी का वर्ष है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, है ना, कि कलयुग में केवल नाम जो है वो ही आधार है। नाम मतलब नाम संकीर्तन, है ना, आधार है। जितना हम नाम स्मरण ज्यादा करेंगे, नाम संकीर्तन ज्यादा करेंगे, नाम जप ज्यादा करेंगे,
उतना ही हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति है वो जल्दी हो जाएगी, इस भौतिक संसार के पार हम जा सकते हैं, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन में हमें यही कहा गया कि आत्म साक्षात्कार या फिर जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई अन्य विधि कलयुग में नहीं है ना। और यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखी गई है, हमें परम तत्व, परम सत्य श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए, है ना। भगवान खुद ही भगवत गीता में 2 जगह पे इस चीज को बोलते हैं, 9.34 वर्स में, 9th चैप्टर के 34th वर्स में, और 18वें चैप्टर के 65वें वर्स में क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो। भगवान कह रहे हैं कि मन को मेरे में लगाओ, है ना। इट मीन्स भगवान ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी विधि में लगे हुए हैं, ध्यान योग कर रहे हैं या ज्ञान योग कर रहे हैं, है ना, तो उसमें या भक्ति योग कर रहे हैं, तो उसमें मन को लगाने का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं होना चाहिए, है ना। मुझ पे ध्यान आपको केंद्रित करना है ना। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, या जितना भी ध्यान लगा लो, लेकिन जब तक आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम संबंध जो है जागृति नहीं हुआ, तो सब कुछ व्यर्थ है, श्रम ही एव केवलम, है ना। केवल भगवान के साथ हमें प्रेम को जागृत करना है। तो भगवान के साथ प्रेम को जागृत करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो भगवान के नामों को पुकारना है ना। जिस तरह से एक बच्चा है, जब वो किसी मुसीबत में होता है ना, उसको भूख लगी है या उसको लगता है कि बेड से उतरने लगे मैं गिर जाऊंगा, तो वो क्या करता है, जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा विश्वास है, जिसके साथ वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, अपनी माँ के साथ, उसका नाम पुकारता है वो, है ना। तो इसलिए, और माँ जो है वो भागी चली आती है। वही यहाँ भी है कि भगवान कह रहे हैं कि श्री विष्णु जो है वो ध्यान का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जिसका हम ध्यान करते जाएंगे ऑब्वियसली उसी का नाम जो है वो हमारे मुख के ऊपर, हमारी जिह्वा के ऊपर आएगा, जब भी हम किसी भी मुसीबत में होंगे, जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पे बताया गया कि सतयुग में जो विधि थी वो क्या थी, योगिक ध्यान, है ना। योग जो था वो ध्यान था, है ना। ध्यान में ये विधि संभव क्यों थी, क्योंकि प्राण जो है वो अस्थि के अंदर थे, है ना। अस्थि के अंदर प्राण होते थे, तो इसलिए बाहर के शरीर का अगर ब्लड भी खत्म हो जाता है ध्यान करते करते, चींटियां आपके शरीर की खाल को, चमड़ी को खा भी लेती हैं, तब भी आप प्राण धारण कर सकते हैं, क्योंकि प्राण अस्थि के अंदर होता था, हड्डी के अंदर होता था, है ना। और इस तरह से लाखों लाखों साल की आयु होती थी, जिसमें जो ऋषि मुनि है वो ध्यान में बैठे रहते थे कई कई हजारों सालों तक, है ना, और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अभी हमारे लिए ये विधि जो है वो बिल्कुल संभव नहीं है। भगवत गीता के 6th चैप्टर में अर्जुन भी इस बात को कहते हैं, है ना। अर्जुन जो कि एक सामान्य मनुष्य नहीं है, हमारी तरह के मनुष्य नहीं है, उन्होंने नींद को कंट्रोल कर लिया, है ना। आवाज सुन के बाण चला सकते हैं, अंधेरे में बाण चला सकते हैं, है ना। इस तरह का मनुष्य भी अगर कह रहा है कि हे कृष्ण, मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करके ध्यान लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए पहले तो यही बताया गया है कि ध्यान करना आजकल के युग में पॉसिबल क्यों नहीं है। फिर हमें यह बताया गया कि फिर जो है वो त्रेता युग में मंदिर में पूजा, है ना, और यज्ञों का अनुष्ठान करना, त्रेता युग में यज्ञों का अनुष्ठान। अब यज्ञों का अनुष्ठान क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो ब्राह्मण इतने प्योर हैं कि वो मंत्र जप अच्छे से कर सके, ना ही एनवायरमेंट इतना प्योर है कि हमें सही समिधा, सही घी प्राप्त हो सके, है ना। तो इसलिए यज्ञ जो है वो भी अब कलयुग में विधि जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं की जा सकती। द्वापर में मंदिर में पूजा करना, द्वापर युग में मंदिरों में जाके पूजा की जाती थी, है ना।
और उस पूजा में भी भगवान, और उसमें भी बहुत सारे नियम विधि विधान होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप एक बार शौचालय जा चुके हैं तो आपको स्नान करना है। अब अगर दोबारा शौचालय जाएंगे, या इवन इतने नियम भी होते हैं कि अगर हमारे बॉडी के लोअर पार्ट पर हमारा हाथ भी लग जाता है ना, पेट के नीचे वाले पार्ट्स में हमारा हाथ भी लग जाता है, तो दोबारा स्नान करना पड़ेगा, है ना। मंदिरों में इतनी शुद्धि होनी चाहिए अगर हम पूजा करना चाहते हैं तो। लेकिन आजकल के टाइम में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खाना पीना हमारा इतना अस्त व्यस्त हो चुका है ना। हमारी सारी बॉडी की प्रक्रियाएं जो है बिल्कुल बिगड़ी हुई हैं, इसलिए हम कलयुग में बार बार नहाना वाली विधि पॉसिबल नहीं है। मतलब मंदिर में विधि विधान से पूजा करने के लिए हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे पास हम उतनी शुद्धि से उन अनुष्ठानों को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या बचा कलयुग में? केवल नाम संकीर्तन, जिसमें कोई विधि विधान का पालन करना जरूरी नहीं है, शुद्धि अशुद्धि की कोई विचार ही नहीं है ना। तो इस तरह से आप अगर बिस्तर पे बैठे हुए हैं बैठ सकते हैं तब भी ठीक है, बैठ नहीं सकते लेटकर जप करें तब भी ठीक है ना। सुबह उठे, अपने दांत को मंजन करें और जब करने बैठ जाएं वो भी ठीक है, किसी तरह का कोई विधान नहीं है। तो इसलिए कलयुग में ये जो विधि है ये सर्वश्रेष्ठ है ना। अब आगे रीड करेंगे, ममता जी रीड करिए। जी माता जी, थोड़ी स्क्रीन माता जी साइड में है, इसकी थोड़ी सेंटर में कर दीजिए। हाँ जी। देखिए हुआ जरा। नहीं माता जी, आधे लेटर जी आ रहे हैं, आधे आ नहीं रहे हैं। माता जी मैं पढ़ती हूँ, मुझे ठीक लग रहा है और ठीक दिख रहे हैं, हाँ जी, सारे लेटर्स आ रहे हाँ हैं। जी, आप पढ़िए। अच्छा, आपको ठीक दिखता है? हाँ हाँ जी, जी, हरे आप कृष्ण कर माता जी। दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हमारी चेतना को पूर्ण जागृत करने की एक स्वच्छ विधि है। आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं, परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ संपर्क के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है। और वह ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे माता हैं। जी आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक आ रही है। जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बंधन में बंधे हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। हम भौतिक प्रकृति के स्तोत्रों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। अतः यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न हैं, तथापि हम उस पर अधिक निर्भर बनते जाते हैं। हम अपनी नित्य कृष्ण भावना में अर्थात कृष्ण भक्ति की पूर्ण जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी। तो अब यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र की एक तरह से महिमा का गायन किया जा रहा है। इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृतिक शब्द ध्वनि हमारी चेतना को पुनः जागृत करने की सर्वोच्च विधि है ना। महामंत्र में अगर देखा जाएगा तो मेनली 3 ही अक्षर है, हरे कृष्ण और राम। हरा का अर्थ है राधा रानी, है ना, भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति। कृष्ण और राम ये भगवान के ही रूप हैं, है ना। तो इसलिए ये 3 शब्द जब हम बारंबार रिदमिक ऑर्डर में दोहराते हैं, है ना, और ये शब्द जो है ये कोई भौतिक दुनिया के शब्द नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है अप्राकृतिक शब्द, है ना, कि ये इस प्रकृति के शब्द है ही नहीं, ये भगवान के धाम से ही अवतरित हुए शब्द हैं, है ना। भगवान और
भगवान के नाम में कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, तो इसलिए भगवान के जो ये नाम है ये भी दिव्य हैं, अप्राकृतिक है ना। तो जब हम इन दिव्य नामों का बारंबार बारंबार उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी सोई हुई चेतना है वो जागृत हो जाती है ना। जैसे छोटे बच्चे का अगर उदाहरण लें, बच्चा सो रहा है, राइट। अब अगर मदर उसको उठाना चाहती है तो बच्चे को हम एक ही बार में कहेंगे कि उठ जा बेटा, राधिका रानी उठ जाओ, है ना। मान लो गुड़िया का नाम राधिका रानी है, उसको बोलेंगे कि राधिका रानी उठ जाओ, तो वो नहीं उठेगी, उसको बारंबार उठाना पड़ेगा, है ना। बार बार हम कहेंगे उठ जाओ, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, अब उठ जाओ, राइट। उसी तरह से जब हम हमारी सोई हुई चेतना जो है वो एक बच्चे के समान है ना। जब हम बार बार हरि नाम संकीर्तन से, इन दिव्य शब्दों की ध्वनि से अपनी चेतना को उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारी चेतना जो है वो धीरे 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 जागृत हो जाएगी, है ना। आत्मा होने के कारण हम सभी मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं, है ना। भगवान खुद ही कहते हैं ना भगवत गीता में, मामे वंशो जीव लोके, है ना, कि जीव जो है वो कौन है, मम एव अंश, कि जीव मेरा ही अंश है ना। अब भगवान का अंश होने के बावजूद भी हम ये दुख के सागर में क्यों पड़े हुए हैं, उसका साथ के साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, परंतु अनादि काल से जड़ पदार्थ के संपर्क के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण से दूषित हो चुकी है ना। हमारी चेतना, वैसे तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान दिव्य हैं, तो हम भी दिव्य हैं। जैसे सोने का 1 तोले का टुकड़ा अगर बहुमूल्य है तो उसमें से निकाला गया 1 ग्राम भी बहुमूल्य है ना। उसी तरह से भगवान अगर दिव्य हैं तो हम भी दिव्य हैं, लेकिन भौतिक चेतना, भौतिक वातावरण के साथ जब हम संपर्क कर लेते हैं, है ना, तो हमारी जो चेतना है अंदर से दूषित होना शुरू हो जाती है। ये भी भगवान भगवत गीता में बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं। चैप्टर 13 के 22वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कि हे जीव, हे आत्मा, तुम हो तो मेरे अंश ही, लेकिन तुम सत्य और असत योनियों में बार बार जन्म ले रहे हो। सत्य मतलब अच्छी योनियों में, है ना, और असत मतलब निम्न योनियों में जन्म ले रहे हो। क्यों जन्म ले रहे हो, कारणम गुण संगस्य, क्योंकि तुम गुण के साथ अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों के साथ, रजो तमो और सतो गुण के साथ तुमने संपर्क साध लिया है। उस कारण से तुम जो है निम्न योनि उच्च योनि में बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य हो रहे हो, चेतना हमारी दूषित हो रही है ना। आगे कहा है, जिस भौतिक वातावरण में अब हम निवास कर रहे हैं उसे माया कहा जाता है। माया 2 शब्दों के संपर्क संयोग से बना है, माया। संस्कृत में माँ का अर्थ होता है नहीं, है ना, और या का अर्थ होता है जो नहीं है वही माया है। मतलब एक्चुअली माया एक तरह का भ्रम है ना, जो हम नहीं है वो हम अपने आप को समझ रहे हैं। यह भ्रम क्या है, वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज हमें फंसाए हुए है। क्या चीज है वो, कि हम इस भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं, जबकि हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, दास का स्वरूप है ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, है ना। है तो हम दास, लेकिन हम चाहते हैं कि हम स्वामी बन जाएं, है ना। और स्वामी बनने के चक्कर में हम प्रकृति के इन कठोर नियमों के अंदर बंधते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा,
है ना। जैसे इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम नौकरी करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, है ना, तो हम वहां पे नौकर हैं, राइट। हमारा काम क्या है कि हमें 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद हमें हमारा डेली की जो दिहाड़ी है वो मिल जाएगी। मान लो 1000 रुपए हमारी दिहाड़ी है ना। हमने 8 घंटे जम के काम किया और 8 घंटे के बाद हम वो 1000 रुपए लेके अपने घर आ गए। हमें हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है ना। फैक्ट्री घाटे में जा रही है या फायदा हो रहा है या ऑन द न्यूट्रल स्टेट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें जितनी मेहनत थी उतना हमें मेहनताना मिल चुका है ना। लेकिन अगर हम अब स्वामी बनेंगे, हम अगर जो है ओनर बन जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, फैक्ट्री में अगर घाटा पड़ रहा है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है, क्योंकि मैं अब स्वामी हूँ, है ना। अगर मजदूर नहीं आ रहे तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माल नहीं आ रहा तब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या हुआ, मैं स्वामी बन के और उलझ गया, है ना। जबकि दास बन के मेरी स्थिति कितनी अच्छी थी कि मैंने 8 घंटे की नौकरी करी जो मेरा कर्तव्य है, उसके बाद अपना मेहनताना लिया और घर आ गई, है ना। वही चीज अगर हम यहाँ पे भी अप्लाई करें कि भगवान ने ये सारी चीजें, प्रकृति की सारी चीजें जो दी हैं हमें, हमें सेवक रूप में उनको यूज करना है। कैसे यूज करना है? भगवान की सेवा में, है ना। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि सब कुछ भगवान की सेवा में यूज कर लेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर भी भगवान का दिया हुआ है ना, वो भी भगवान की चीज है। तो इसलिए इस शरीर को भी मेंटेन करना, है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। ये शरीर हमें भगवान ने धरोहर रूप में दिया है ना, धरोहर रूप में दिया है। तो उस शरीर का हमें अच्छे से अच्छा यूज करने के लिए, भगवान की सेवा में लगाने के लिए उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो इस भाव के साथ जब हम सारी प्रकृति की चीजों को यूज करेंगे कि मेरा शरीर भी भगवान का है, इसको मुझे मेंटेन करना है अपनी मिनिमम नीड्स पूरी करके, और मेरे शरीर के द्वारा मुझे बाकी सारे तत्वों को जो प्रकृति में दिए गए हैं वो भगवान की सेवा में लगाना है। अब मेरी ड्यूटी पूरी हो गई 8 घंटे की, ठीक है। मेरी चेतना क्या है? नित्य दास की चेतना है, और मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है ना। और उसके बाद क्या होगा? घाटा है, फायदा है, वो किसका है? भगवान का है, क्योंकि भगवान स्वामी है ना। तो हम इस चक्कर से छूटना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब एक दास कृत्रिम भाव से स्वामी बनने का स्वांग करता है ना, तो क्या होता है? और बंधन में फंसता चला जाता है। सबको समझ आ रही है? हाँ जी माता जी, समझ में आ रहे हैं। हाँ जी माता जी। हम भौतिक, सब लोग माइक अपने ऑफ रखिए काइंडली। भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विशेष विषमताओं में अधिक बंधते जा रहे हैं। जितना प्रकृति के ऊपर हम अपना स्वामित्व जताएंगे, है ना, जितना प्रकृति का शोषण करेंगे उतना ही हम बंधते जाएंगे। जैसे भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक में कहा ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि आत्मा जब अहंकार वश ये मान लेता है कि मैं करता हूँ, है ना, मेरे अलावा तो कोई और करता है ही नहीं, तब वो क्या हो जाता है? विमूढ़। विमूढ़ मतलब विशेष प्रकार से मूढ़। मूढ़ अर्थात मूर्ख, है ना, कि वो केवल मूर्ख नहीं रहता, कैसा मूर्ख बन जाता है? विशेष मूर्ख बन जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जितना हम प्रभुत्व ज्यादा जताने की कोशिश करेंगे, है ना, उतना ही हम इस प्रकृति में फंसते चले जाएंगे। और यहाँ पे कितनी सुंदर बात लिखी है, यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न हैं, तथापि हम उस पर अधिक निर्भर बनते जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितना प्रैक्टिकल है
कि हमें ये लगता है कि हमने प्रकृति के ऊपर विजय पाली, जो भी डिस्कवरी साइंटिस्ट कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि हाँ ये चीज हमने प्रकृति को शोषण करके ये चीज हमने नहीं बना ली है ना। लेकिन देखा जाए तो हम उस पर कितना निर्भर हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम स्वामी बनते बनते सेवक बन जाते हैं, लेकिन किसका सेवक बन जाते हैं? प्रकृति का सेवक बन जाते हैं, है ना। यहाँ पे एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। आप गर्मी के दिन है ना, कि एसी जब बना होगा तो कितना वो साइंटिस्ट जो है उसको मान सम्मान मिला होगा कि वाह भाई इसने ऐसी मशीन खोज दी जो कि गर्मी को भी गायब कर सकता है ना। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है कि गर्मी है तो ठंडी हवा छोड़ेगा, सर्दी है तो गर्म हवा छोड़ेगा, है ना। लेकिन हमें लगा कि हमने प्रकृति के ऊपर विजय पा ली, लेकिन क्या हुआ? प्रकृति के ऊपर ही और निर्भर हो गए, है ना। कैसे निर्भर हो गए? क्योंकि भगवान ने ये जो सीजन्स बनाए हैं, बहुत सोच समझ के, भगवान की व्यवस्था में कोई कमी कोई गलती नहीं है ना। हमारे शरीरों की जो संरचना है, बनावट है, वो ऐसी है कि शरीर में से अगर पसीना निकलेगा नहीं तो जो जहरीले पदार्थ है वो अंदर ही रह जाएंगे और बीमारियां बननी शुरू हो जाएंगी, है ना। अब हमने एसी बना के तो लगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली, हमने प्रकृति को जीत लिया। बाहर चाहे गर्मी है लेकिन हमारे घर पे गर्मी नहीं है ना। हमने प्रकृति को जीत लिया, लेकिन क्या हमने जीत लिया? नहीं। जब हम एसी में बैठे हैं, एसी की आदत पड़ गई है ना, तो पहली बात तो हमारा जो शारीरिक श्रम है, हमारा जो, हम पहले किचन में है तो गर्मी लग रही है फिर भी खाना बनाना पड़ेगा, है ना। बाहर जाना है, सब्जी लेने जाना है, या मेल्स हैं उनको कोई काम करना है तो गर्मी में जाना ही पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली शरीर का शुद्धिकरण हो रहा था, है ना। लेकिन अब हम भी किचन में भी एसी लगे हुए हैं, है ना। किचन में काम करके आए, रूम में आया, एसी चला के बैठ गए, पसीने को तो हम आने ही नहीं देते, है ना। सेम मेल्स का भी रूम एसी है, वहां से निकले गाड़ी में एसी चला लिया, गाड़ी से निकले ऑफिस में एसी चला लिया, है ना। क्या हुआ? निर्भरता प्रकृति के ऊपर बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि जितना हम बॉडी को सोहल बनाते जा रहे हैं, है ना, उतना ही बॉडी जो है बीमारियों का घर बनता जा रहा है। बीमार होंगे तो दोबारा डिपेंडेंसी किस पे होगी? प्रकृति पे होगी, है ना। तो इसलिए ये हमारी गलत फहमी है कि हमने प्रकृति के ऊपर जीत हासिल कर ली, लेकिन हम एक्चुअली प्रकृति के ऊपर जो है वो और निर्भर होते जा रहे हैं, है ना। और जितनी निर्भरता प्रकृति पे बढ़ती जाएगी उतना ही संघर्ष जो है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। जैसे भगवान 13 चैप्टर में ये बोलते हैं, मामे वांशो जीवलोक जीव भूत सनातन, कि जीव जो है वो मेरा अंश है, सनातन काल से मेरा अंश है। लेकिन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, लेकिन जब वो प्रकृति के अंदर आ गया, प्रकृति को अपना दास समझने लगा, खुद को स्वामी समझने लगा, है ना, इस शरीर को अपना समझने लगा, तो क्या हुआ? मन के साथ 6 इंद्रियां हो गई। 5 इंद्रियां हमारी कान नाक मुंह और जीवा, है ना, और छठा मन। तो ये 6 इंद्रियों के साथ क्या कर रहा है? वो प्रकृति में ही रहने का संघर्ष कर रहा है, जबकि ये प्रकृति उसका घर नहीं है ना। आगे चलते हैं। हाँ जी माता जी, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। ममता माता जी आप पढ़ेंगे? अभी आपको स्क्रीन ठीक नजर आ रही है? मैं पढ़ूं माता जी? चलो पिंक, ममता माता पढ़ेंगे। नहीं, पिंकी माता जी आप पढ़िए, कोई बात नहीं। ममता जी माता, आप पढ़िए पिंकी माता। हाँ जी, हाँ जी। चर्चा का विषय हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह एक अप्राकृतिक दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को पुनः जागृत कर सकते हैं। इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ उसका स्वामी हूँ। कृष्ण भावना अमृत मन पर
कोई अप्राकृतिक आरोपण नहीं है। यह भावना अमृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं तब यह चेतना पुनः जागृत हो जाती है। कृष्ण भावना अमृत मन पर कोई अप्राकृतिक आरोपण नहीं है। यह भावना अमृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है। जब हम इस अप्राकृतिक शब्द ध्वनि को सुनते हैं तब यह चेतना पुनः जागृत हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ पे कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अप्राकृतिक मतलब दिव्य ध्वनि है, इस दुनिया की नहीं है ना, ऊपर की दुनिया की है। कौन सी ऊपर की दुनिया? भगवान के धाम की, है ना। और जब बार बार इसको बोला जाएगा, सुना जाएगा, तो क्या होगा? हमारी चेतना का जागरण होगा, हमारी सोई हुई चेतना जागृत हो जाएगी, है ना। ये हमने पीछे भी पढ़ा। और अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया जा रहा है, हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थों से स्वच्छ कर सकते हैं। सारे अनर्थों से छूटने का माध्यम जो है वो क्या है? एक ही चीज है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, है ना। हमें महाप्रभु ने भी जो अष्टकम दिया उसमें पहला ही अष्टक का पहला पैराग्राफ क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम, है ना। कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो सबसे पहला काम जो होना शुरू हो जाएगा वो क्या होगा? चेतना के दर्पण का मार्जन होगा। चेतना पे जो हमारी जन्मों जन्मों की धूल जमी हुई है ना, वो जो दर्पण है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। एटोनोमस प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। जैसे हमारे शरीर में कई चीजें ऑटोमेटिक चलती हैं, हार्ट को हम नहीं चलाते, चलता रहता है ना। ब्लड जो है वो अपने आप ही शरीर में दौड़ता रहता है, सांस जो है वो अपने आप ही आती जाती रहती है, पलकें अपने आप ही खुलती बंद होती रहती है। ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। उसी तरह से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या है ऑटोमेटिक प्रोसेस का पहला स्टेप? अनर्थों से हमारी निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है, चेतना का मार्जन होना शुरू हो जाता है ना। और धीरे धीरे जब चेतना का मार्जन होगा, अनर्थों से निवृत्ति होगी, तो क्या होगा? भव महादावा अग्नि निर्वापनम, कि इस भव सागर की दावा अग्नि में जो हम दिन रात जल रहे हैं उससे हमें निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। इन समस्त अनर्थों की जड़ यह मिथ्या चेतना है। लेकिन यह अनर्थ अब पैदा क्यों होते हैं, है ना। जो ही हमारे माइंड में प्रश्न उठेगा उसका आंसर साथ के साथ दिया हुआ है कि अनर्थ पैदा ही क्यों हुए। सिर्फ उसका एक ही कारण है, मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूं उसका स्वामी हूं, है ना। सिर्फ यही हमारे अनर्थों की जड़ है कि हमें लगता है कि जो भी चीजें मेरे आसपास हैं वो मेरी हैं, मैं इसका स्वामी हूं, है ना। लेकिन हम स्वामी नहीं है। स्वामी कौन है? भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। भगवान कहते हैं कि मैं भोक्ता हूं। भोक्ता कौन है? भगवान कह रहे हैं कि मैं भोक्ता हूं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों सारे तपस्याओं का जो स्वामी है, जो फल लेने वाला है, वो मैं हूं। सर्व लोक महेश्वरम, सिर्फ इसी लोक का नहीं, पृथ्वी लोक का नहीं, जितने भी यूनिवर्सेस हैं सबका स्वामी, सबका महेश्वर मैं हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, मनुष्य का, भूत प्रेतों का, सबका सुहृद हूं मैं, बेस्ट फ्रेंड हूं मैं। ज्ञात्वा माम शांति में रिच्यति, भगवान कहते हैं सिर्फ ये चीजें जान लो कि स्वामी तुम नहीं हो, हे जीव तुम स्वामी नहीं हो। स्वामी कौन है? मैं हूं। जब तुम ये जान लोगे कि कृष्ण स्वामी है, मैं स्वामी नहीं हूं, है ना, तो क्या होगा? तुम्हें शांति मिल जाएगी। तुम जो इस भव महादावा अग्नि में, इस
चारों तरफ अग्नि में जल रहे हो, कहीं तुम्हें लग रहा है मुझे किसी से प्रेम है, किसी से ईर्ष्या है, कोई मुझे ईर्ष्या करता है, कोई मेरा मान कर रहा है, कोई मेरा अपमान कर रहा है, ये सारी अग्नियां हैं, है ना। वो अग्नियां क्यों जला रही है? क्योंकि हमें लग रहा है हम स्वामी है ना। लेकिन जब हम ये समझ लेंगे कि मैं तो दास हूँ, स्वामी कौन है? भगवान है। अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो एक्चुअली वो किसकी तारीफ कर रहा है? भगवान की कर रहा है ना। तो इसलिए उस मान से मुक्त हो गया मैं। अगर कोई मुझे गाली भी दे रहा है तो मैं किसका नौकर हूं भाई? मैं किसका नौकर हूँ? भगवान का नौकर हूँ, है ना। जैसे अब मान लो, इसको सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। हम किसी के घर में नौकरी करते हैं, है ना, मान लो, या हमारे घर में मेड आती है, राइट। मेरे सामने वाले घर में मैंने देखा बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें बहुत सुंदर फूल उगे हुए हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं वो फूल ले लूं, है ना। अब मैंने क्या किया, अपनी मेड को कहा कि जाओ उनके आंगन से फूल तोड़ के ले आ 3-4। वो फूल तोड़ने चली गई। जैसे ही वो फूल तोड़ रही थी तो उस घर के मालिक ने उसको देख लिया, है ना। अब वो फूल तोड़ रही है, उस घर के मालिक ने किसको देखा? मेड को देखा। वो मेड को भी चाहे गाली दे रहा है, लेकिन वो गाली अल्टीमेटली किसको मिल रही है? मुझे, क्योंकि मैंने उसको हुक्म दिया था, है ना। तो इसलिए अगर हम ये मान लेंगे कि मैं तो दास हूं, मैं तो भगवान के कहे पे काम कर रहा हूँ, भगवान की चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ के कुछ भी कर रहा हूँ, है ना। तो मान हुआ तब भी स्वामी का, अपमान हुआ तब भी स्वामी का, मेरा तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो जो हमारे आसपास की ये अग्नि है, मान सम्मान ईर्ष्या प्रेम की, वो अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे कितना सुंदर लिखा है, कृष्ण भावना अमृत मन पर कोई अप्राकृतिक आरोपण नहीं है। कि ये कोई आरोपित करने वाली बात नहीं है ना, किसी के ऊपर बोझा डालने वाली बात नहीं है। ये हमारा अपना स्वरूप है, यह भावनामृत जीवों की मौलिक स्वाभाविक शक्ति है, ये हमारा मूल स्वरूप है। कि जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, हर चीज अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ के करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? हम अपने स्वरूप में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे। जब स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शांति और सुख की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, है ना। हम केवल एक दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति तभी करेंगे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करेंगे, राइट। अगर आपको कोई प्रचारक मिलता है, वो आपको कहता है माता जी जप कीजिए, जप कीजिए, जप कीजिए, है ना, माता जी आज से 16 माला करना शुरू कर दीजिए, आपको लगेगा अरे ये तो मेरे ऊपर थोप रहा है इस चीज को, है ना। बट जब आप ग्रेजुअली करना शुरू करेंगे, आपने 1 माला की आदत डाली, फिर 2 माला की आदत डाली, फिर 3 की डाली, फिर 4 की डाली, है ना। और जिस दिन बाय चांस माला नहीं हो पाएगी, खाना चाहे खाया हो, लेकिन अंदर से लगेगा कि भूख लगी है। वो भूख किस चीज की है? मंत्र जप की भूख है ना। क्यों वो मंत्र जप की भूख है? क्योंकि अब हम धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये कोई थोपने वाली बात नहीं है, ये अनुभव करने वाली बात है ना। अनुभव कब करेंगे? जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। प्रियंका माता जी, हम जप करते हैं ना इसमें 1 माला। हाँ जी माता जी, जब होती है 1 माला तो राउंड। ये टॉपिक बहुत सुंदर छिड़ा ही हुआ है कि जब जब करेंगे तब अनुभूति होगी हमें, है ना, कि ये हाँ कृष्ण जी। के साथ जुड़ना जो है वो कोई थोपने वाली चीज नहीं है ना। अनुभूति से ही पता चलता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग अपने अपने जप माला ले लीजिए और हम जप करना शुरू करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं भी अपनी जप माला उठा के लेके आती हूँ। तो कौन करेंगे जप की शुरुआत? मैं करूं माता जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, 1 मिनट बस।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वैद्य गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा माता जी। यस, जब इसी तरह से हम जप करेंगे, 5 बजे सेशन शुरू हो जाता है ना, सुबह जप का। तो हम हर रोज 5 बजे जो है जब जप करेंगे तो हमारी चेतना जो है वो धीरे 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 शुद्ध हो जाएगी, है ना। सुबह जप करने की और भी ज्यादा महिमा है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो घर गृहस्थी के कामों में उस समय उलझा नहीं होता। हम उस महामंत्र की ध्वनि को अनुभव कर पाते हैं सुबह के समय में, है ना। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि सब लोग 5 बजे जरूर ज्वाइन किया करें हरि नाम का जप करने के लिए, क्योंकि जब संग में बैठते हैं ना तो फिर उसकी हमें एक दूसरे से भी एनर्जी मिलती है ना। तो अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब कौन पढ़ेंगे? मनोरमा माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। नेहा माता जी। शिफाली माता जी। हरे कृष्णा। एक यहाँ पे ना नाम नहीं लिखा हुआ। बी आईफोन। ए बी कौन है ये? BAVSM अपना नाम लिख लीजिए, पता लग जाए कौन आया था। मैं ही हूँ, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी ओके महाराज। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ओके ओके ओके, से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक 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 ठीक।
ओके, तो हम लोग अभी फिर आगे रीड करते हैं। शिफाली जी, आप रीड करेंगे? हरे कृष्णा। शिफाली मैं आप। करूँ माता जी? माता जी मैं करूँ? हाँ जी, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। शिफाली हाँ का जी। ऑन तो हो गया बट कोई आवाज। अच्छा शिफाली माता जी करोगे आप? अभी अभी आप सुन पा रहे हो माता जी? हाँ हाँ। हाँ बोलो, आप पढ़ो पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। जब भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से मंत्र का कीर्तन किया जाता है तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है, और इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्री मुख से सुना जाना चाहिए, जिससे कि तत्कालिक प्रभाव हो सके। जहां तक संभव हो, अभक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यही ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि सांप के द्वारा पिए गए दूध का विषैला बन जाना। हरा शब्द भगवान की भक्ति को संबोधित करने का एक रूप है, और कृष्ण और राम शब्द स्वयं भगवान को संबोधित करते हैं। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है, और हम जीवात्मा भी शक्ति हैं। जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। जब परा श्रेष्ठ शक्ति अपरा निम्र शक्ति के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु जब परा तटस्था शक्ति जीव शक्ति अतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में रहती है तो वह अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस, बहुत सुंदर। यहाँ पे एक और पॉइंट हमें कहा गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान की कथाएं सुनना, है ना, वो कैसा होना चाहिए वो विधि भी बताई हुई है। जब भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से मंत्र का कीर्तन किया जाता है तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है ना। जहां से भी हम सुन रहे हैं, जहां से भी हमें कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है, हमें सोर्स चेक करना चाहिए पहले, है ना। सोर्स जब चेक करेंगे और फिर सुनेंगे कि हाँ ये ऑथेंटिक सोर्स है ना, ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ये परंपरा से आ रहा है ना। भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो नीचे आता 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 गुरु शिष्य परंपरा से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा होगा और सारा का सारा प्रभाव पॉजिटिव होगा और परमानेंट होगा, है ना। एक टर्म आती है भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी यूज करते हैं, सहेजिया, प्राकृतिक सहेजिया। वो प्राकृत सहेजिया क्या चीज होती है कि हम लोग ये सुन तो लेते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध होना चाहिए, है ना, हमारा गोपी का संबंध है या हमारा यशोदा माँ जैसा संबंध है, लेकिन अभी से अंदर वो स्वरूप की सिद्धि तो हुई नहीं, है ना। बस अपने आप में मान लिया कि हाँ मैं यशोदा मैया हूँ, हाँ मैं तो ये गोपी हूँ, है ना। और उस भाव में बाहर का जो आचरण है वो उस तरह से करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से ना तो कोई अनुभूति है ना कोई बदलाव है ना। तो ऐसे लोगों को कहते हैं प्राकृत सहेजिया। जब ऐसे लोगों से भी हम सुनते हैं, मंत्र ध्वनियां सुनते हैं या हरि कथा सुनते हैं, एक बार सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वाह ये तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हमें, हमने तो पहले ये कुछ कभी सुना ही नहीं था, है ना। लेकिन वो क्या चीज है, वो एक टेम्परेरी इम्प्रेशन है, वो हमारे माइंड के ऊपर कोई परमानेंट इम्प्रेशन नहीं देगा, है ना। जब हम एक भगवान के एक ऐसे भक्त से सुनेंगे जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ा, उसके ऊपर मनन किया, चिंतन किया, अपने जीवन में उसको अप्लाई करके देखा, है ना, कि हाँ भगवान ने हर एक एक स्टेटमेंट जो इसमें बोल गया वो सच है। अगर भगवान ने कहा है मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता तो भगवान नहीं छोड़ते, है ना। जिन्होंने ये अनुभव किया है, जब हम उनसे हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि का कीर्तन का प्रेम भाव से किए जा रहे मंत्र के जप को सुनेंगे तो वो प्रभाव डालेगा, है ना। आप अगर श्रील प्रभुपाद के वाणी को सुने, प्रभुपाद की अगर केवल आवाज की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा मधुर नहीं थी प्रभुपाद की आवाज, है ना। एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज थी, क्लियर पता चलता है सुन के, है ना।
लेकिन उस आवाज से भी प्रभुपाद क्या करते थे, न्यूयॉर्क में पार्क्स में बैठ के या रोड पे बैठ के बस कीर्तन करना शुरू कर देते थे, है ना। कोई प्रवचन नहीं, कुछ नहीं, कीर्तन करना शुरू कर देते थे। अब कोई आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है। प्रभुपाद के पास जब गए थे तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, है ना, सिर्फ करताल थी। करताल लेके प्रभुपाद बैठ जाते थे कहीं भी, जहां भी मन करता था, और कीर्तन करना शुरू कर देते थे। उस कीर्तन के प्रभाव से ही इस्कॉन की संस्था जो है वो आज इतनी बड़ी बन गई। प्रभुपाद ने अपने होते होते कई मंदिरों का निर्माण किया, कई लोगों को दीक्षित किया, है ना, कई फॉलोअर्स बनाए। क्यों? आवाज भी सुंदर नहीं थी, बूढ़े व्यक्ति की आवाज है ना। प्रभुपाद देखने में भी कोई ऐसा नहीं कि हाँ बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या कुछ भी, जो भी प्रभुपाद के पास था वो वैसे ही, बस कोई अपने आप को खास मेंटेन नहीं करना कि मैंने स्टेज पे जाके बोलना है ना। लेकिन फिर भी कैसे प्रभावित हो गए उनसे लोग, क्योंकि प्रभुपाद एक शुद्ध वैष्णव हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद ने खुद अपने जब जलदूत पे जा रहे थे, है ना, तब प्रभुपाद को हार्ट अटैक्स जब आए तो प्रभुपाद ने जो कविता लिखी है, एक एक शब्द पढ़ने वाला है ना, उसमें प्रभुपाद ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि हे भगवान, मैं तो काष्ठ की पुतली हूँ, लकड़ी की पुतली हूँ, और डोर किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में डोर है। उसको जैसे तुम चाहो नचाओ, जैसे तुम चाहो नचाओ। अगर तुम चाहते हो कि ये जलदूत यान में हार्ट अटैक से मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे वो भी स्वीकार्य है, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए ही चला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी गंतव्य पे पहुंच के तुम्हारे नाम का प्रचार करूं, मुझे वो भी मान्य है ना। प्रभुपाद ने अपने आप को भगवान को समर्पित किया हुआ था, और जब कीर्तन करते थे तो पूरा अंदर से प्रेम भाव, अंदर से प्रेम भाव रहता था। जरूरी नहीं है कि आंखों में आंसू थे, है ना, अंदर जो आंसू चल रहे हैं वो कोई नहीं देख पाता था, लेकिन अंदर चलने वाले आंसू से ही बाहर की आवाज जो है उसमें इतनी शुद्धि आ गई थी, आती थी कि लोग उस मंत्र को सुन के ही जो है प्रभुपाद को फॉलो करने लग गए थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा हुआ है कि जब हम शुद्ध भक्त से सुनते हैं तो तत्काल प्रभाव पड़ता है ना। और वो प्रभाव कैसा होता है, ये नहीं कि जब तक सुन रहे हैं तब तक तो बहुत आनंद फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे पंडाल से बाहर निकले, मैं कौन तू कौन, तू भी वही मैं भी वही, है ना, ऐसा नहीं। उसका प्रभाव क्या था? परमानेंट था। परमानेंट प्रभाव होता है जब एक शुद्ध भक्त के मुख से हम हरि कथा सुनते हैं, हरि नाम का कीर्तन सुनते हैं। लेकिन अभक्तों के मुख से, जैसे हम अभी बात करें प्राकृतिक सहेजिया की, है ना, ऐसे लोगों के मुख से जब सुनते हैं तो वो क्या होता है, दूध का कटोरा जो देखने में तो वैसे ही गाढ़ा गाढ़ा और सफेद सफेद है, मीठा है ना, लेकिन कैसा है, उसमें सांप जो है, सांप ने मुंह मार दिया। सांप का मुंह मारने के बाद चाहे अब उस दूध के अंदर पौष्टिक तत्व सारे के सारे होंगे, लेकिन वो क्या बन चुका है? जहर बन चुका है ना। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए स्टेज पे बैठ के सिर्फ गा रहा है, प्रवचन दे रहा है ना, वो उसके मुख से निकले हुए प्रवचन भी जो हैं वो सांप के चखे हुए दूध के समान विषैले हैं। वो थोड़ा सा असर हमारे ऊपर करेंगे, है ना, लेकिन उससे हमारी चेतना की शुद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं देगा। वो तो सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि पैसा देके थिएटर गए थे, 3 घंटे अंधेरे में बैठे रहे, बहुत सुंदर मूवी लगी, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, ना तो एसी की हवा है, ना ही वो शांति वाला वातावरण है, फिर से धूप में निकलना पड़ा, शांति खत्म हो गई, स्टोरी के इम्प्रेशंस खत्म हो गए, है ना। तो इसलिए हमें सुनना कहाँ से है? एक ऑथेंटिक सोर्स से, शुद्ध भक्त से सुनना है। और आप सब लोग बहुत बहुत लकी हैं। हम यहाँ पे 10 लोग प्रेजेंट हैं इस समय, बहुत लकी है कि आप इस्कॉन संस्था के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं, जहाँ पे एक एक शुद्ध वैष्णव जिन्होंने गुरु की उपाधियों को धारण किया हुआ है, उनमें कोई मान सम्मान की भूख नहीं है ना। शरीर चले नहीं चले, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रेवल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि भगवान के नाम का प्रचार करके हम जैसे पतित लोगों का उद्धार करना चाहते हैं, बस उनको और कोई इच्छा नहीं है ना। आगे कहा गया हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है ना। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अलग नहीं है, एक ही है ना। लेकिन भगवान ने उसको अपनी शक्ति के रूप में राधा रानी को अपने ही आप से है ना निकाला, ठीक है, ताकि हम लोग वो युगल जोड़ी को देख के आनंदित हो सके, है ना। वो कथाओं को सुन के अंदर से अनुभूति कर सके, इसलिए भगवान ने उनको अपनी शक्ति के रूप में एक स्वरूप दे दिया उनको। कृष्ण और राम जो है वो स्वयं भगवान के ही शब्द हैं। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विभिन्न शक्तियों में से ही एक है ना। माया अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है वो भी भगवान की ही शक्ति है ना। लेकिन क्या है कि जब हम उस माया में फंस के उसको ऑल इन ऑल समझने लग जाते हैं और उसके प्रभाव में आके हम अपने आप को ऑल इन ऑल समझते हैं, तब गड़बड़ होती है। हम जीवात्मा भी भगवान की शक्ति हैं। ये 7th चैप्टर के श्लोक संख्या 4 और 5 में वर्णित है ना। राखो अनल वायु भूमिरापो अनल वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रिष्टधा। और आगे इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। मतलब ये सारी प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है। और आगे भगवान क्या कहते हैं? अपरे परमेयमित सत्वन्याम प्रकृतिम विधि में परम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। आगे कह रहे हैं हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो जीवों से युक्त है। अब यहाँ पे एक सोचने की बात है कि भगवान की जो शक्ति, जिसको प्रकृति, जिसको हम बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, वो अपरा है। लेकिन जीवात्मा को भगवान क्या कह रहे हैं? पराशक्ति है। परा मतलब परम है, दिव्य है ना। और प्रकृति जो है वो अपराशक्ति है। इट मीन्स प्रकृति का जो प्रभाव है, प्रकृति की जो शक्ति की मात्रा है वो जीव की शक्ति की तुलना में बहुत कम है। जीव जो है वो सुपीरियर है प्रकृति से, है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम वो प्रकृति के जंजाल में ही फंसे हुए हैं। जब हम महाशक्तिशाली हैं तो हम एक कम शक्तिशाली तत्व के प्रभाव में कैसे आ गए, है ना। कैसे आ गए? क्योंकि हम जीवात्मा हैं, राइट, और हम भगवान की पराशक्ति हैं, मतलब सुपीरियर एनर्जी है। लेकिन हमने अपने आप को भूल गए हैं कि मैं सुपीरियर हूँ। हमारे ऊपर ये जो 5 तत्वों का आवरण, जो शरीर चढ़ा हुआ है, ये हमें कहाँ से मिला है? प्रकृति जन्य है ना। तो हम उस शरीर को अपना समझने लग गए। जब उस शरीर को अपना समझने लग गए तो हमने अपनी शक्ति को एस्टिमेट ही नहीं किया कि मेरे शक्ति का लेवल क्या है ना। जब हमने एस्टिमेट ही नहीं किया तो हमारी जो शक्ति है जब अंडर एस्टिमेशन में आ गई, तो जो इंफीरियर शक्ति है उसने हमें कैप्चर कर लिया, है ना। इसको भी एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। कैसे कि मैं एक बहुत ही धनवान पिता का पुत्र हूँ, है ना, लेकिन अपनी यादाश्त खो चुका हूँ, ठीक है। अब जब अपनी यादाश्त खो चुका हूँ, कोई भी आएगा और मुझे अपने जाल में इजीली फंसा लेगा, है ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे पिता इतने धनवान हैं। मैं छोटी छोटी चीजों की डिमांड करने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, है ना। इसलिए जिसके पास मेरे पिता से कम धन है वो भी मुझे अपने गिरफ्त में ले सकता है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे पिता जो हैं वो बहुत धनवान है, राइट। वही कंडीशन हमारी है। हमारा भगवान से संबंध जो है वो भूल चुके हैं हम कि मेरे पिता
6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, है ना। हम प्रकृति से जो ये शरीर मिला उस शरीर को अपना समझ के किसी प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते थे, तो प्रकृति ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया, है ना। लेकिन जब ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप का नाम का हम जाप करेंगे, है ना, तब क्या होगा, धीरे 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 हमारी स्मृति आनी वापस शुरू हो जाएगी। जैसे बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा ना, अगर एक्टर की जो याददाश्त है वो चली जाती है तो डॉक्टर उसे क्या सजेस्ट करता है, डॉक्टर कहता है कि इसको उन्हीं स्थानों पे लेके जाओ जहां पे इसने अपने जीवन के बहुत सुंदर सुंदर पल बिताए हैं, और उन पलों को रिक्रिएट करो। जब रिक्रिएट करोगे तो इसको याद आना शुरू हो जाएगा, है ना। वही स्थिति हमारी है ना। हम भूले हुए हैं। जब अब हम हरि नाम का जप क्यों करते हैं, भगवान को आरती क्यों दिखाते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वरूप के आनंदमय पल हैं, है ना। जब हम उन्हीं पलों को बार बार रिक्रिएट करते जाएंगे तो क्या होगा, एक बार जो स्मृति हमारी चली गई थी वापस से वो स्मृति आ जाएगी, है ना। हमें पता चल जाएगा कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं ये प्रकृति जन्य नहीं हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ और मुझे भगवान को ही समर्पित होना है, तभी मुझे आनंद मिलेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये यहाँ लिखा हुआ है, जब पराशक्ति श्रेष्ठ, मतलब हम जीव शक्ति श्रेष्ठ हैं, लेकिन अपराशक्ति जो कि निम्न है उसकी संगति में आ गए तो फिर हम जो है इस दुख को भोग रहे हैं, है ना। दुख के सागर में गिरे हुए हैं। लेकिन अब हमें करना क्या है, बहिरंगा शक्ति के संसर्ग को छोड़कर अंतरंगा शक्ति के संसर्ग में जाना है। मेरे गुरु महाराज इसको बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं आपके पास एक रस्सी है, अगर एक रस्सी है तो आप उस एक रस्सी की लेंथ भी उतनी ही है कि आप उसको सिर्फ एक ही तरफ से बांध सकते हो, है ना। दूसरी तरफ से बांध नहीं सकते, दोनों तरफ से नहीं बांध सकते। आप कहो कि मैं प्रकृति में भी रहूं, यहाँ पे भी भोग करता रहूं और अंतरंगा शक्ति के भी मैं सरेंडर हो जाऊं, ये दोनों चीजें हम एक साथ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, प्रकृति के साथ जो बंधी हुई गांठ है उसको खोलना शुरू करेंगे और उस रस्सी को धीरे 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 अंतरंगा शक्ति राधा रानी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, है ना। और रस्सी जब धीरे 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 उधर पहुंच गई, उधर गांठ बंध गई, तो लेंथ हमारी उतनी है, हमारे पास रस्सी उतनी है, तो प्रकृति से छूट जाएंगे, है ना। तो इसलिए प्रकृति से छूटने का जो साधन है वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही एकमात्र साधन है ना। अब फटाफट ये पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। कौन पढ़ेंगे? प्रियंका माता जी आप पढ़े ये वाला पैराग्राफ। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। चर्चा का विषय हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण एवं राम, यह 3 शब्द महामंत्र के अप्राकृतिक बीज शब्द हैं। इसका कीर्तन भगवान और उनकी शक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पुकार है जिससे बद्ध आत्मा की रक्षा हो सके। महामंत्र का कीर्तन उस शिशु के यथार्थ रुदन के समान है जो अपनी माँ के पास आना चाहता है। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान के पास ले जाती है और श्रद्धा और विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सम्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अतएव इस कलयुग में अर्थात कलह और पखंड के युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र कीर्तन के समान और कोई भी आत्म साक्षात्कार की विधि प्रभावशाली नहीं है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, अब देखें इसी क्लास में ये हरे कृष्ण एवं राम, यह 3 शब्द महामंत्र के अप्रतीक बीज शब्द हैं। ये 3 बार रिपीट हो चुका है एक ही सेशन में, है ना। तो इसलिए ये माइंड में फिक्स कर लेना चाहिए कि हरे कृष्ण राम से बना हुआ यह जो महामंत्र है ये कोई साधारण मंत्र नहीं है ना। और इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है कि जब हम अंदर से पूरे भाव के साथ
भगवान को पुकारते हुए, जैसे एक भूखा बच्चा माँ को पुकारता है ना, रोता है कि मम्मा मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो बिल्कुल छोटे शिशु की बात करें, उसको बोलना भी नहीं आता है ना, लेकिन उसको भूख लगी हुई है, माँ का स्तन पान करना चाहता है, तो क्या करेगा? रोएगा। रो रो के जब फिर माँ समझेगी कि इसको भूख लगी है ना, और अपनी छाती के साथ लगा लेगी, स्तन पान करवाएगी। उसी तरह से महामंत्र को जब हम अंदर भाव से और प्रेयर्स के मूड में बिल्कुल विनम्र होके, है ना, और ये विश्वास लेके कि ये जो शब्द हम बार बार दोहरा रहे हैं ये कोई आम शब्द नहीं है ना, ये दिव्य शब्द है, ये भगवान के नाम है। और जब भगवान के नाम को प्रेयरफुल मूड में रोते हुए पुकारेंगे तो क्या होगा? जैसे मैया भागी भागी आती है ना कि बच्चों को भूख लगी हुई है ना, वैसे ही अंतरंगा शक्ति राधा रानी जो है वो हमारे ऊपर दया करेंगी, हमें प्रकृति के चुंगल से छुड़ा लेंगी, है ना। और माँ जो है फिर क्या करती है? बड़े प्यार से पलोसते हुए अपने बच्चे को उसके पिता के पास ले जाती है ना, क्योंकि सारी डिमांड्स पिता पूरा कर सकते हैं, आनंद पिता दे सकते हैं। माता माध्यम बनती है प्रकृति से छुड़ा के उनको पिता की गोद में लेके जाने के लिए, है ना। तो इसलिए जब प्रेयरफुल मूड में हम इस तरह से प्रेयर्स करते हुए अपने आप को पूरा विनम्र मान के, है ना, कि मैं बहुत पापी पतित अधम और पता नहीं कितने जन्मों से मैं, हे भगवान, तुम्हें भूला हुआ हूँ, लेकिन अभी जब मैं एक ऐसे संस्था के साथ जुड़ गया जहाँ पे सभी विनम्र हैं, है ना, उस विनम्र भाव को हम जब अपने अंदर लेते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है? फिर भगवान और भक्त का जो संबंध है वो वापस से स्थापित होना शुरू हो जाता है। अतएव इस कलयुग में अर्थात कलह और पाखंड के युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के समान आत्म साक्षात्कार की और कोई भी विधि प्रभावशाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरेर नाम एव केवलम, कलौ न अस्त्येव गतिर अन्यथा। तीन तीन बार कहा है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। कलौ न अस्त्येव एक ही बार क्यों नहीं कहा? तीन बार कहा है ना, क्योंकि कलयुग के जीव को एक बार कह के समझ नहीं आता, इसलिए रिपीट किया गया है ना, कि इसको अपने माइंड में फिक्स कर लो कि हरिनाम संकीर्तन के अलावा इस मोह बंधन से छूट के भगवान के धाम जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है ना। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी देर तक बेयर किया। मेरी एक बहुत बड़ी कमी है कि मैं खुद बोलती रहती हूँ, दूसरों को इन्वॉल्व नहीं कर पाती। तो अभी थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा हमें ये क्वेश्चन आंसर सेशन दिया है जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ओके, हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं फटाफट। सभी माता जी काइंडली एकदम से एंथुजियास्टिक हो जाइए। प्रश्नों के उत्तर हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। ये कोई टेस्ट नहीं है ना, कि जो प्रश्न के उत्तर दे पाएगा उसने ही सुना है, किसी दूसरे ने सुना नहीं है। ये सिर्फ अनुभव करने की बात है। तो इसलिए सब लोग अगर अनुभव करना चाहते हैं अंदर से तो काइंडली अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए और अपने माइक्स को भी ऑन करने के लिए रेडी रखें, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरे कृष्ण मंत्र हमारी चेतना के साथ क्या करता है? यस, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। कौन हरे उत्तर कृष्ण देंगे? माता जी, मैं बताऊं? यस ममता माता जी, यस। हरे कृष्णा मंत्र माता जी हमारी चेतना को शुद्ध करता है। जैसे आपने बताया था कि हरे कृष्णा मंत्र, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में भी बताया है कि चैतन्य दर्पण मार्जनम, कि वो हमारे चित्त का जो उस पे धूल जमी हुई है उसको साफ कर देता है और हमारी चेतना को शुद्ध बनाता है, जिससे हम अपना और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको हम समझते हैं। यस यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर।
प्रियंका माता जी, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? प्रियंका माता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी माता जी, यही इन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि जो ये कृष्णा हरे कृष्णा महामंत्र है, ये दिव्य ध्वनि है, ये इस भौतिक जगत की ध्वनि नहीं है। तो जब हम इसका नाम जप करते हैं तो जो हमारे अंदर इतने मतलब कि सालों से हमारा जो मन है, जो मन में इतनी मिट्टी जमी मैल जमी हुई है, जो हमारे अनर्थ है, अनर्थों की निवृत्ति करता है। यस यस, एग्जैक्टली, हमारे अनर्थों की निवृत्ति करता है। और इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमारी चेतना को पुनः जागृत करता है हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। हमारी चेतना सोई हुई है, उसको जगाने का काम करता है। टाइम बाय टाइम अलार्म जो है ना बजता रहता है। जैसे फोन में क्या होता है ना, हमको पता है हम आलसी हैं, है ना, एक ही बार में नहीं उठेंगे। तो अब फोन में क्या आ गया, एक स्नूज का बटन आ गया। स्नूज जब आप दबाएंगे 5 मिनट में अलार्म दोबारा बजेगा उठाने के लिए, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक अ स्नूज। जब इसको बार बार बजता जाएगा तो फाइनली आप उठ ही जाएंगे, चेतना को उठाएगा, है ना। यस, थैंक यू माधुरी। हमारी चेतना दूषित क्यों है, हम इस दूषित चेतना में क्या सोचते हैं? बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट चीज है ये। कौन बताएंगे? पिंकी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अ, हमारी चेतना माता जी दूषित इसलिए है क्योंकि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, और हम प्रभु की सेवा ना करके, प्रभु के दास ना बन के हम खुद स्वामी बनना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारी चेतना दूषित है। जब हम अपना प्राकृतिक प्रभुत्व जताते हैं, जो कि एक माया जाल है, जो एक स्वप्न है, जो सच नहीं है, तो उस तरीके से हमारा मन और भी मैला हो जाता है। तो ये दूषित विचार हो जाते हैं फिर हमारे, क्योंकि हमारी असली स्थिति यस दास दास की है। और यही हमारी और प्रभु की वो कहते हैं, एक उदाहरण था मैं भूल गई, क्योंकि हमारी जो असली स्थिति है वो दास की, जैसे नमक का स्वभाव होता है नमकीन और मीठे का स्वभाव होता है मीठा, उसी तरीके से जो हमारा स्वभाव है वो दास का है। तो इसीलिए अगर हम दास वाला अपना रोल प्ले नहीं करते तो हमारी चेतना और हमारी भावना दोनों दूषित हैं। यस यस, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने कि Thank you. जब हम भौतिक प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, और इस पे अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, तब जाके हमारी चेतना दूषित होती है। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। आगे समझ। अब हमें ये सब कुछ पढ़ के डिस्कशंस करके क्या समझ आया? क्या होता है जब हम अपनी भौतिक चेतना को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं? यस, इसका उत्तर भी वैसे पिंकी माता जी बहुत हद तक दे चुकी हैं, बट हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। प्रियंका गुप्ता माता जी, इफ यू आर देयर, आप क्या आंसर करेंगे इसको? क्या माता जी? हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, क्या? हमारा क्वेश्चन है, क्या होता है जब हम भौतिक शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं? नहीं पता माता जी, सॉरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। प्रियंका गोयल माता जी। शिफाली, शिफाली माता जी, आप बताएं, आप बताएं शिफाली माता जी, जी, आप बताइए। क्या होता है जब हम अपनी भौतिक शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं? जब भी हम किसी भौतिक शक्ति को अपने लिए यूज करते हैं तो हमें लगता है कि हमने उसका लाभ उठा लिया है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें हम अपना ही लॉस कर रहे हैं, या उस शक्ति के ऊपर हम ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। जैसे कि आपने एसी का एग्जांपल दिया था, कि जब भी एसी की खोज हुई तो हमें लगा कि हमने इसके प्रकृति के ऊपर जीत पा ली है, लेकिन अल्टीमेटली एसी लगाने के बाद हमने अपने शरीर को खराब कर लिया है, और प्रकृति के ऊपर हम ज्यादा निर्भर हो गए हैं उसको यूज करने के बाद। यस हमने यस, उस एसी को अपनी पर्सनल यूज के लिए खोज की थी, मतलब उसका उपयोग किया था, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अपने लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। यस
यस, सही है, बिल्कुल सही उत्तर है कि जब हम ये भौतिक संसाधनों को भगवान ने जो दिए हैं हमें सेवा के लिए, भगवान की सेवा में लगाने के लिए, जब अपने लिए यूज करना शुरू कर देते हैं तो उनके ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, और जिसके ऊपर हम निर्भर रहेंगे उसका दास बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें लगता है हम प्रकृति पे स्वामित्व जता रहे हैं, बट एक्चुअली हम प्रकृति के दास बन रहे होते हैं। मैंने कहीं एक बहुत सुंदर कोटेशन पढ़ी थी, that thing which is free to you, you are the product, है ना। मुझे बहुत सुंदर लगा था कि जो चीजें हमें लगता है कि ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है ना, इनको यूज करो, यूज करो, यूज करो, तो हम एक्चुअली खुद प्रोडक्ट होते हैं। हमें वो चीजें फ्री मिली नहीं होती, हम उनके लिए फ्री होना शुरू हो जाते हैं, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। हम अपनी भौतिक शक्ति से संघर्ष करना कैसे छोड़ सकते हैं? अब ये तो हमने देख लिया कि स्वार्थ भाव से जब चीजों को यूज करेंगे तो भौतिक शक्ति के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, लेकिन उसको छोड़ना कैसे है, कैसे छूट सकते हैं उससे? प्रियंका माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। इसमें हम कह सकते हैं कि हम जब कृष्णा भावनामृत में आएंगे, जब हमें नॉलेज होगी कि जो सब कुछ है वो भगवान का है, हमारा जबकि शरीर है ये भी भगवान का है और हम एक दास हैं, हमने उनके ऊपर मतलब कंट्रोल नहीं करना इन शक्तियों के ऊपर। हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें, मतलब कि शक्ति से दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर अपना दास, उसको दास बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम इसके बारे में नॉलेज आ जाएगी हमें, कृष्णा भवन भारत में आएंगे, जब करेंगे, तो हम धीरे धीरे इस संघर्ष से अपने आप को छोड़ सकते हैं। यस, हाँ जी, हाँ जी। इसको भी एक एग्जांपल हमने लिया था, फैक्ट्री का मालिक और फैक्ट्री का नौकर। मालिक बनेंगे तो संघर्ष बढ़ेगा, है ना। यस। महामंत्र शब्द का अर्थ समझाइए, ममता माता जी। महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र जो है माता जी, वो राधा रानी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हरे माने राधा रानी जो हमारी माता है। तो जब वो आपने एक शिशु वाली बताई थी कि अगर शिशु को कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले उसकी माता ही उसके पास आती है। लाइक दैट कि अब हमारी माता हमारी राधा रानी है। अब हमारी नीड्स कैसे पूरी होंगी हमारी माता जानती हैं। और अगर उन्होंने अपने हमारे पिता से पूरी करवानी तो वो हमारी अप्रोच जो है हमारे पिता को लगाती हैं। लाइक दैट कि वो कृष्णा को जो यस वो सपोर्ट करती हैं हमारी, कि भाई हम उनके बच्चे हैं तो भगवान हमारी तरफ थोड़ी कृपा बरसाएं। यस, एग्जैक्टली माता जी। इसको अपनी लाइफ में भी अगर देखें, बच्चों को जब कोई डिमांड पूरी करवानी होती है तो बच्चे डायरेक्टली अप्रोच टू मदर, है ना, मम्मा को बताते हैं कि मम्मा मुझे ये चाहिए। अब मम्मा उस चीज को कैसे पापा के सामने प्रेजेंट करे कि पापा मान जाएं, है ना। तो वही हमारी सिचुएशन है हम लोगों को। हम हरे कृष्ण, जब हरे से ये क्यों स्टार्ट हुआ मंत्र, कृष्ण राम भी तो शुरू कर सकते थे ना उस शब्द से। हरे अर्थात हम अपने मदर राधा रानी को पहले पुकार रहे हैं कि अब मैं आपके समर्पित हूँ, आप पिता के पास मुझे ले जाइए, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यस, हरे कृष्ण महामंत्र का एक्चुअली अर्थ क्या है, प्रभुपाद अपने बहुत सारे लेक्चर्स में भी ये बताते हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, मेरा काम है आपकी सेवा करना, लेकिन मेरी समर्था नहीं है, मैं पापों से भरा हुआ हूँ, है ना, इसलिए मुझे अपनी सेवा में लगने का आप अवसर दीजिए। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी से, है ना। ये महामंत्र का अर्थ है। यस, थैंक यू ममता माता जी, बहुत सुंदर। जीव को क्या प्रसन्न बनाता है? महामंत्र क्यों किसी को प्रसन्न बनाता है? यस, इसका पहले पार्ट का तो उत्तर ही सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जीव को क्या प्रसन्न बनाता है। नव्या 7th बी, नव्या करके माता जी ने ज्वाइन किया हुआ है, आप उत्तर देंगे माता जी? माता जी अनम्यूट करके आप उत्तर दे सकते हैं, नव्या। ओके, चलिए शिफाली माता जी आप बताएं। को क्या प्रसन्न बनाता है? महामंत्र रिपीट करने से जीव को प्रसन्नता मिलती है।
और Yes. ये महामंत्र क्यों प्रसन्न बनाता है? क्योंकि महामंत्र की जो ध्वनि है वो एक अप्राकृतिक शब्द है। Yes. अप्राकृतिक शब्द की ध्वनि को जब हम बार बार सुनते हैं तो उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है, उससे हमारी जो सोल है उसका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से होना शुरू होता है, जिससे कि हमें खुशी मिलती है। Yes. यस यस माता जी, थैंक यू, वेरी गुड। कि महामंत्र की जो ध्वनि है वो अप्राकृतिक है ना, दिव्य है। जब उस दिव्य ध्वनि को बार बार सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमारे अंदर भी दिव्यता जो है वो प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है। दिव्यता प्रकाशित होने का मतलब हम अपने आप को दास रूप में स्वीकार कर रहे हैं और भगवान को मालिक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, है ना। और भगवान ने बोला है ना, जैसे मैंने श्लोक आपको बताया था, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, भगवान कहते हैं कि जब इन चीजों को जान लोगे कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सभी लोगों का महेश्वर हूँ, तो फिर शांति प्राप्त करोगे। शांति है तभी प्रसन्नता है ना। ओके, हमारे लिए इस महामंत्र का जप क्यों जरूरी है? यस, हु विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन? प्रियंका मैं दूं माता माता जी? हाँ, पिंकी माता जी, हाँ बोलिए पिंकी माता जी। हाँ जी, हमारे लिए प्लीज क्वेश्चन रिपीट करना। हमारे लिए इस महामंत्र का जप क्यों जरूरी है? हमारे लिए महामंत्र का जप करना इसीलिए जरूरी है माता जी, क्योंकि जब हम महामंत्र का जप करेंगे तो हमारी चेतना जागृत होगी। और चेतना जागृत होने पे हमें हमारी असली स्थिति पता चलेगी कि हमारा रियल जो पर्पस है लाइफ का, हमारा रियल गोल क्या है। जैसे हम भौतिक संसार में, हम एक बच्चा बड़ा होता है, पैदा होता है, उसको लगता है कि हाँ मुझे अच्छी एजुकेशन लेके बहुत अच्छी जॉब ज्वाइन करनी है और अच्छा फिर भौतिक संसार चलाना है, मैरिज करनी है, ये रियल गोल होता है मतलब भौतिक संसार में। बट आध्यात्मिक जगत में हमारा रियल गोल क्या होता है? हमें ठाकुर के गोलोक धाम, उनके चरणों की सेवा करके उनके तक पहुंचना। और जिस प्रकार एक बच्चा गंदा होता है, मतलब उसको मदर क्लीन करती है और फिर मतलब फादर को देती है। और उसी तरीके से जो गुरु महाराज होते हैं वो हमें शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके वो हम हमारे श्री कृष्ण भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जो जैसे बच्चा गंदा होता है उसे पिता उठा नहीं सकता, वो कहता है बच्चे ने पोटी की, मदर क्लीन करो, है ना। तो मदर क्लीन करती है तो उसको डायपर चेंज करके फिर फादर को देती है, फिर सब बच्चों को प्यार करते हैं। उसी तरीके से जो गुरु महाराज होते हैं वो हमें मतलब शुद्ध करके, हमें क्लीन करके ठाकुर के चरणों में मतलब भेजते हैं, जिससे हमारी मतलब मन की शांति तो होती है और हमारा रियल गोल भी पूरा हो जाता है। फिर हम अपने ठाकुर के चरणों में पहुंच के अपना जो आध्यात्मिक जगत है जहाँ हम, हमारा सबका मतलब वही लास्ट गोल है, वहां पहुंच के हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। यस यस, प्रियंका माता जी आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? बहुत सुंदर पिंकी माता जी, बहुत हाँ जी सुंदर। माता जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जो संसार में जो ये दावानल अग्नि है, कभी सुख आ रहा है कभी दुख आ रहा है, और हमारे जो ये चार ताप हैं, तीन ताप हैं, और ये चार जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आध्यात्मिक ताप हो गया, और आदि दैविक आदि भौतिक, इन तापों से बचने के लिए भी हमें महामंत्र करना बहुत जरूरी है। क्योंकि संसार में देखें, हमें हर लोग परेशान है। ज्यादातर लोग है परेशान डिप्रेशन से, टेंशन से, स्ट्रेस रहता है। उल्टा आजकल सबके पास हर चीज है, हर नीड है उसके पास, हर जरूरत की चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे दिमाग में टेंशन रहती हैं। तो उसको सब कुछ खत्म करने के लिए हमें महामंत्र का जप करना बहुत जरूरी है। ये जप करते जाएंगे तो सारी टेंशन, सारी रिलैक्सेशन होती जाएगी और दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस यस यस, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। जैसे जैसे जब करते जाएंगे डर खत्म होता जाएगा, है ना। और डर खत्म होगा तो टेंशन्स नहीं रहेंगी। सब कुछ जब भगवान पे छोड़ देंगे, है ना, कि मैं भी तुम्हारा और मेरे सारे सुख दुख भी तुम्हारे, तो ऑब्वियसली भगवान संभाल लेंगे, है ना। ओके, प्रयोग। अपने अनुभव द्वारा बताइए कि आप जप और कीर्तन के दौरान कैसा महसूस करते हैं? ममता माता जी, यस। हरे कृष्ण माता जी। मेन बेसिकली माता जी, तो जब से मैंने जब शुरू किया है, मैं मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रेस रहती थी, बहुत टेंशन होती थी। अब वो बहुत बहुत मतलब खत्म ही हो गई है। अब मुझे दुख आता भी है तो मतलब बाहरी तौर से तो फील होता है, पर जो इंटरनली हमारा सोल है उसमें इफेक्ट नहीं होता है इतना। और कीर्तन में जाके तो बहुत अमेजिंग लगता है, भगवान से हमारा संबंध ऐसे लगता है बहुत नियर हो गया है। और जब डिवोटीज एसोसिएशन होता है तो हमें ये लगता है कि हम अब एक्चुअल परिवार में हैं।
हाँ तो वो फील होता है। एग्जैक्टली। आपके साथ मैंने कीर्तन अटेंड किया है एक, तो बहुत अच्छा लगा था वो। ओके। हरे हाँ कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। और कोई इसमें अपना अनुभव बताएंगे? इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हमें यहाँ पे पूछा गया है, अपने अनुभव द्वारा बताइए कि जप और कीर्तन के दौरान आपको क्या अनुभव होता है ना। और यहाँ पे हमने जब पूरा प्रसंग को पढ़ा तो उसमें ये भी आया कि जब हम हरि नाम के नामों का कीर्तन कर रहे हैं तो हमें अंदर से भाव से रुदन करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। बट यहाँ पे ये समझने की बात है कि शुरू शुरू में जब हम हरि नाम जप करना शुरू करते हैं तो वो भाव अंदर से नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि अभी कनेक्शन जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, वीक कनेक्शन है ना। ये भाव तब बनते हैं जब कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि शुरू में हम जब जप करना शुरू करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपको जप करने लगे कुछ भी सोचना नहीं है ना। जैसे हमें अभी यहाँ पे ये भी कहा गया था ना, भगवान के ऊपर ध्यान, श्री विष्णु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, है ना। लेकिन क्या होता है, जब हम ध्यान केंद्रित करने की, भगवान की कोई छवि देखने की कोशिश करते हैं या कुछ भी, तो मंत्र सुनाई नहीं देता। क्योंकि दिमाग अभी भौतिक है ना, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो मंत्र को सुनेंगे या भगवान की छवि को देखने की कोशिश करेंगे या अंदर भाव प्रकट करके प्रार्थना की कोशिश करेंगे। इन तीनों में से कोई एक ही चीज होगा, है ना। लेकिन ये जो दो अवस्थाएं इस प्रसंग में बताई गई हैं, एक तो भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना और दूसरा रुदन करते हुए प्रार्थना करना, ये एक हायर स्टेज पे जाके होता है। हम अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, तो इसलिए जब हम जप करने बैठते हैं तो हमारा गोल एक ही होना चाहिए कि हम जप करते हुए केवल और केवल उस जप को सुने। जो हम बोल रहे हैं एक एक शब्द को हम सुने। जब हमने बोला हरे तो हमें हरे सुना, कृष्ण तो कृष्ण सुना, राम तो राम सुना, है ना। अगर हम सुन रहे हैं तो धीरे 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 करते करते मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। जब मन स्थिर होगा तब मन को कोई छवि दिखाई देनी शुरू होगी, है ना। जैसे मन जो है अभी चंचल है, उस चंचल चंचल मन जो है वो एक पानी के तालाब की तरह है जिसमें पत्थर मार दिया गया है ना। जब पत्थर मारा हुआ है तो उसमें तरंगे उठ रही हैं, उसमें हम कुछ भी देख नहीं सकते, है ना। चाहे हम सामने पानी के अंदर कोई बहुत सुंदर पेड़ है, पानी के बिल्कुल पास उसकी छवि बन रही है, लेकिन जब पत्थर हमने मारा हुआ है तो तरंगे उठ रही हैं तो वो पेड़ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब तरंगे शांत हो जाएंगी तो पेड़ की छवि दिखाई देगी, है ना। वही हमारे मन की स्थिति है। जब हम केवल सुनने के ऊपर ध्यान को केंद्रित करेंगे ना, कि जो मैंने बोला वो मैं सुन पा रही हूँ, जो मैंने बोला वो मैं सुन पा रही हूँ, है ना। जब वो स्टेज आ जाएगी, है ना, कि जब हम बोल रहे हैं तो हम सुन पा रहे हैं, तब अब मन केंद्रित हो गया। जब मन केंद्रित हो गया तो फिर वो भगवान की छवि के ऊपर जो है हम ध्यान को स्थापित कर सकते हैं। जब भगवान की छवि पे ध्यान को स्थापित कर सकते हैं तो ये लगता है कि अब भगवान मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर भाव को जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जागृत अपने आप हो जाता है भाव, है ना। प्रार्थना का जो मूड है, रोने वाला जो मूड है, वो अपने आप बन जाता है। ये एक बहुत ऊंची स्थिति की बात है। लेकिन अभी हमें सिर्फ जो प्रैक्टिस करना है ना, हमें क्या प्रैक्टिस करना है, हम जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसको सुने भी, मन को इधर उधर, दिमाग को इधर उधर भागने ना दे, है ना। ओके, अब लास्ट पढ़ते हैं, हमारा टाइम भी होने वाला है। प्रचार ही सार है। महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का लोकार्पण उद्घाटन मानव समाज के लाभ हेतु किया। जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता, है ना। हम कहें कि मैंने इतना नाम जप कर लिया, भगवान को तो मेरे सामने आना ही पड़ेगा। भगवान बाध्य होते हैं
ममत्व से नहीं, अहंकार से नहीं कि मैंने जब किया और अब भगवान की क्या ही हिम्मत है कि मेरे सामने ना आए, है ना। जब तक अहंकार है भगवान नहीं आएंगे। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, है ना। कब प्रकट होते हैं? जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि होने पर भी जब भगवान के भक्तों पे संकट आता है तब भगवान प्रकट होते हैं। वर्तमान युग में हरे कृष्ण आंदोलन को आरंभ करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, है ना। भगवान ने भगवत गीता का एंड किया ये बता के कि मेरे शरणागत हो जाओ और डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा, है ना। अब भगवान ने धाम में जाके सोचा कि मैं ये ऑर्डर तो कर आया, इंस्ट्रक्शन तो दे आया कि मेरे शरणागत हो जाओ, लेकिन शरणागत होना कैसे है ये तो मैं बता के ही नहीं आया, है ना। तो वो बताने के लिए फिर शरणागति का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु वापस से अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण कौन सा मूड लेके आए हैं? राधा रानी का मूड लेके आए हैं, है ना। सरेंडर का मूड लेके आए हैं, प्रेम का मूड लेके आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु का फॉर्म लेके आ गए, है ना। क्या समझाने के लिए कि शरणागत कैसे होना है। कलयुग के लोगों में अत्यंत पापी तथा बुरे हैं, उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है और वे मनुष्य जीवन के लाभों का दुरुपयोग कुकर सुकर की तरह कर रहे हैं, है ना। मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है? हमें केवल खाना खाने के लिए और अपने शरीर की तृप्ति करने के लिए नहीं मिला, है ना। 84 लाख योनियों में से केवल यही योनि मानव शरीर की योनि जो है वो ही निकास द्वार है। इसी द्वार से हम निकल के भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। इन परिस्थितियों के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का शुभारंभ किया, जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न नहीं है। मतलब भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है ना। जब आप भौतिक संसार में भी किसी का नाम पुकारते हो, राकेश, है ना, तो राकेश पीछे मुड़ के देखेगा कि मुझे बुला रहा है और हमारे पास आएगा। जब हम भगवान के नाम को पुकारेंगे, लगातार पुकारते जाएंगे तो भगवान भी फिर मुड़ के देखेंगे और हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इस आंदोलन के साथ संबंध जोड़ता है तो वे सीधे भगवान के साथ हो लेता है। जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़ गए, दैट मीन्स हम अपनी चेतना में हमेशा कृष्ण को रखे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो भगवान के साथ संबंध जुड़ गया। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और इस कलयुग में उत्पन्न सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए, है ना। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि ही एक माध्यम है कृष्ण के साथ चेतना को जोड़ने का, है ना। कृष्ण के साथ जब चेतना जुड़ जाएगी फिर भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। अब वो प्रतिनिधि हैं कौन? गुरु, है ना। भगवान गुरु को हमारे जीवन में भेजते हैं, है ना। गुरु का होना, जब हमें कोई गुरु प्राप्त हो जाते हैं, हम किसी गुरु के आश्रित हो जाते हैं, दैट मीन्स भगवान अब नजदीकी हैं, हमारे जीवन में एंटर करने ही वाले, है ना। जैसे वृंदावन से जब भगवान आ चुके थे तो कई सालों तक ना बलराम गए ना कृष्ण गए, द्वारिका में बिजी हो गए। पहले मथुरा में बिजी रहे, फिर द्वारिका चले गए, है ना, अपने कामों में बिजी हो गए। तब क्या हुआ? बलराम जी गए वृंदावन में, है ना। और बलराम है कौन? गुरु तत्व है, गुरु तत्व है। जब बलराम गए तो सारे वृंदावन वासी इतने खुश हुए कि अब बलराम आ गए हैं, दैट मीन्स कृष्ण तो आए ही हुए हैं। वो चाहे अप्रकट रूप में है लेकिन बलराम के साथ कृष्ण आए ही है ना। उसी तरह से जब हमारे जीवन में गुरु प्रवेश कर जाते हैं, दैट मीन्स कृष्ण का प्रवेश हो चुका है लेकिन अभी अप्रकट है ना। धीरे धीरे जब गुरु के साथ एक पक्का कनेक्शन बन जाएगा, है ना, तो दैट मीन्स अब कृष्ण जो है वो अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देंगे। भौतिक जगत अवांछनीय वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा हम पे लाद दी जाती हैं।
सबसे बड़ी अवांछनीय चीज क्या है? दुख। क्या कभी कोई दुख के लिए प्रेयर करता है कि मेरे ऊपर दुख आए, मैं बीमार हो जाऊं, मेरा बच्चा बीमार हो जाए, मेरे बच्चे की सिलेक्शन ना हो? कोई ऐसी डिमांड नहीं करता, लेकिन ये आता है ना सब कुछ लाइफ में, है ना। हम यह नहीं देख पाते कि अवांछनीय वस्तुएं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चंगुल में हैं। ये सब कुछ हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम इन 3 गुणों में बंधे हुए हैं, है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो व्हाइट में है, गोल्डन व्हाइट, इट इज सतोगुण। रेड रजोगुण, और ये डार्क ब्लू इज तमोगुण। इन गुणों के कारण, ये गुण क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा ना समझ के शरीर समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फंसे हुए हैं। जीवन की अवांछनीय घटनाएं किसी भी योजना के द्वारा रोकी नहीं जा सकती, है ना। दुख ना मांगने पर भी आता है ना, तो उसको हम रोक नहीं सकते। बुढ़ापा ना मांगने पे भी आता है, चाहे हम हर बार ब्यूटी पार्लर में जाके कलर करवा लें, है ना, लेकिन एक्चुअली तो बूढ़े हो रहे हैं ना। आंखों में लेंस लगा ले, लेकिन एक्चुअली तो रोशनी कम हो गई है ना, उसको रोक नहीं सकते। ऐसे कष्ट तो एकमात्र भगवान की दया से ही दूर किया जा सकता है ना। जब हम ये समझ लेंगे कि मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, ये शरीर आया है चला भी जाएगा, बूढ़ा हो रहा है, क्या खास बात है ना। जितना मैं इस शरीर को मेंटेन करके सजा सवार के रखने में, इस शरीर की डिमांड्स को पूरा करने में समय लगा रहा हूँ, उतना समय अगर मैं भगवान के साथ नजदीकी बनाने में लगाऊं तो ऐसे करके चला जाएगा सारा दुख, है ना। भगवान मनुष्य को जागृत बनाने तथा उन्हें समस्त आपदाओं से बचाने के लिए अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते रहते हैं। और वो प्रतिनिधि कौन है? गुरु है ना। जब गुरु के मुखारविंद से हम बार बार हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हैं, नाम की महिमा को सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी की सुंदर कथाओं को सुनते हैं, है ना, तो धीरे धीरे शुद्धि होना शुरू होती है, गुरु के साथ कनेक्शन बनता है। जब गुरु के साथ कनेक्शन बन जाता है तो फिर गुरु हमें भगवान को सौंप देते हैं, है ना। फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये गुरु के जब हम समर्पित हो गए तो गुरु को पता है कि ये मेरा ड्यूटी है कि अब अपने शिष्य को मुझे धाम में लेके जाना है ना। तो यहाँ पे हमारा आज का हरे कृष्ण टॉपिक माता जो है, जी। यस माता जी। माता जी, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें शरीर को अपना नहीं समझना चाहिए, आत्मा से ही रिलेट होना चाहिए। पर मुझे एक बात बताइए कि हम आत्मा जो होती है हमारे शरीर के थ्रू ही सारे वर्क करती है ना। हमें जैसे कोई दुख तकलीफ होती है तो वो भी हमें शरीर से फील होता है सब कुछ। और हम अगर भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं तो हम अपने शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपने शरीर का बिल्कुल छोड़ दें ख्याल, ऐसा कुछ। बिल्कुल छोड़ दे नहीं होता। हम ये शरीर को भी धारण किए हैं क्योंकि ये शरीर भगवान ने हमें दिया है अपनी सेवा करवाने के लिए, है ना। इसको बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल से समझें कि मैं अभी अपने घर पे बैठी हूँ और मुझे अपनी डॉटर को लेके जाने के लिए स्कूल पहुंचना है ना। मैंने गाड़ी में बैठ गई, ठीक है। अब गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में मैं आत्मा हूं और ये गाड़ी क्या है? शरीर है। जब तक उस गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल नहीं डालेंगे, है ना, तब तक क्या वो गाड़ी हमें पहुंचाएगी स्कूल तक? नहीं पहुंचाएगी। गाड़ी में पेट्रोल का होना जरूरी है, तभी गाड़ी हमें कहीं पे भी पहुंचाएगी, जहां पे भी हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। अब अगर हम सोचें कि गाड़ी में तो मैंने पेट्रोल डालना ही नहीं है क्योंकि मैं ये गाड़ी थोड़ी हूँ, है ना, तो गाड़ी हमें पहुंचा ही नहीं सकती। गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे फिर गाड़ी चलेगी। ये शरीर एक गाड़ी है, हम इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए जीव हैं, है ना। अब ये शरीर माध्यम है हमें भगवान तक पहुंचाने का, इसलिए इस शरीर को भगवान का समझकर उसको मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन मेंटेन करने का अर्थ ये नहीं है कि मैं सारा समय जो है वो शरीर के ऊपर ही लगा दूं, है ना।
भगवत गीता में 6th चैप्टर के अंदर एक श्लोक है, मुझे श्लोक संख्या याद नहीं, मैं ग्रुप में डालूंगी वो श्लोक निकाल के। उसमें भगवान कहते हैं युक्त वियुक्त विहारस्य, कि मैंने जो ये पूरा तुम्हें 24 घंटे का समय दिया है, इसमें भी इसकी डिविजन्स भगवान ने करी है। वो डिविजन्स कैसे की हैं? 6 घंटे जो है वो हमारे आहार के लिए है ना। आहार मतलब अपने आप को मेंटेन करने के लिए। और 6 घंटे जो है वो सोने जागने के लिए है। सोना जागना डज नॉट मीन मैं सो गया और गया, है ना। सोना जागना अर्थात अपने अंदर को जगाना, आध्यात्मिक रिश्ता बनाना भगवान के साथ। 6 घंटे हमारे विहार के लिए है। विहार मतलब रेक्रिएशन। हम थक गए हैं, हमें कुछ ना कुछ रेस्ट चाहिए, हम कुछ चेंज चाहते हैं। इस तरह से 24 घंटों को भगवान ने 6-6 घंटे के 4 सेक्शंस में बांटा है ना। तो दैट मीन्स कि हमें 24 घंटे में केवल 6 घंटे ही ऐसा काम करना है जिससे हम शरीर को चला सकें, है ना। लेकिन अब हम देखते हैं मेरी जो ड्यूटी आवर्स है वो क्या है, सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक है। हमने 12 घंटे शरीर को दे दिए, है ना। उसके बाद भी ये तो शरीर के लिए कमाया, फिर वो कमाई जो है शरीर पे लगानी भी है। तो दैट मीन्स हम शरीर को अपना मान के सारा समय शरीर पे लगा देते हैं, वो गलत है। ठीक है, भगवान की सेवा के लिए जितना हमें शरीर को मेंटेन करना है, जितनी कमाई करनी है, उस कमाई को कैसे खर्च करना है ना, वो समझने वाली बात है। कितना हमें काम करना है, कितना शरीर पे लगाना है, कितने धन को भगवान की सेवा के लिए यूज करना है, ये सारी समझने वाली बातें हैं। लेकिन हम ये माने कि हम सारा ही शरीर के लिए करेंगे, वो भी गलत है। और हम शरीर के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, वो भी गलत है, क्योंकि शरीर भी भगवान की संपत्ति है ना। हम आगे इसको फिर कभी कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी कथा सुना के एंड करूंगी। सनातन गोस्वामी के शरीर में ना रोग हो गया था, सारे फोड़े फुंसियां निकल आए थे सनातन गोस्वामी के शरीर पे, जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे थे। रास्ते में कुछ गंदे पानी में वो नहा लिए थे, है ना। और रास्ते में सोच रहे थे कि मेरा शरीर तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, इसमें से पस निकल रही है, अब इस शरीर के साथ मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, मैं इस शरीर को खत्म कर दूंगा, है ना। मैं रथ यात्रा में जा रहा हूँ, तो भगवान के रथ के आगे आके मैं अपने इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी मिले, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया, आई एम द लॉर्ड ऑफ योर बॉडी, हाउ कैन यू थिंक दैट कि इस शरीर को मैं खत्म कर दूंगा, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, इस संपत्ति से मुझे प्रचार करवाना है। तो सनातन गोस्वामी को इस तरह से कहते हुए महाप्रभु ने समझाया था कि तुम्हारे शरीर को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है, प्रचार में लगाना है। तुमने कैसे सोच लिया ये शरीर तुम्हारी संपत्ति है और तुम खत्म कर दोगे उसको, है ना। तो ये हमारी भी गलत सोच है कि ये शरीर हमारी संपत्ति है, ये गलत सोच है। हमें उसको मेंटेन करना है, क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है। और मेंटेन करके करना क्या है, भगवान की ही सेवा में लगाना है ना। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि हमारे संबंधी तो भगवान नहीं है, हम तो भगवान इनकी सेवा में लगा रहे हैं शरीर को। वो सेवा कैसे, किस भाव से करें कि ये सारे संबंधी भगवान के अंश हैं, भगवान ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। जब मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रही हूँ जो भगवान ने मुझे देके भेजी है ना। तो इस शरीर से हम अल्टीमेटली भगवान की सेवा ही करेंगे, सिर्फ भाव को परिवर्तित करना है। ओके माता जी, समझ आया मैं जितना समझा पाई आपको? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा माता जी, हरे बहुत कृष्णा। अमेजिंग लेक्चर था माता जी, 1 मिनट भी आंखें झपकने का मन नहीं किया। थैंक यू सो मच हमारी क्लास लेने के लिए। ऑल ग्लोरीज टू माय गुरुदेव माता जी, ऑल ग्लोरीज टू माय गुरुदेव। गुरुदेव हमें इतने सुंदर और आसान ढंग से छोटी छोटी एग्जांपल्स देके समझाते हैं ना कि वो बैठ जाती हैं दिमाग में, है ना। थैंक सीरियसली यू माता सो जी, बहुत बहुत अमेजिंग था, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए। हरे कृष्णा। मच। ओके,
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहाँ पे वाइंड अप करें। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर फिर वाइंड अप करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे